हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.43 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू कोएक्सियल रिंग्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर मेड ऑफ थिन वायर आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस एल वेरी वेरी लेस देन आर एंड कैरी द चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू एज शोन बिलो। चित्र में आपको दिखाऊंगा अभी। सो इन द सेम ड्राइंग द अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ वेक्टर एट द एक्सिस ऑफ द सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। यानी आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है और सेम ग्राफ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करके दिखाना है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम अपसाइड डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और नेगेटिव वैल्यूज के लिए डाउन साइड। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए हम प्लस वैल्यूज अपसाइड शो करेंगे और माइनस वैल्यूज डाउन साइड। कैसे होगा प्रॉब्लम एक बार समझें। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर कई क्लिप हम बना चुके हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यूज को कैलकुलेट करना बताया था। आज इस क्लिप में ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं अपनी पिछली क्लिप में डिराइव किए गए रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करूंगा। तो आप उन रिजल्ट्स को समझने के लिए एक बार उन क्लिप्स को देख सकते हैं। समझे पहले प्रॉब्लम क्या है कि दो रिंग आपको दी गई है। एक रिंग में प्लस क्यू और दूसरी में माइनस क्यू चार्ज है। इनका सेपरेशन एल है और इनके सिमेट्री सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है पिछले कई पार्ट्स में। इस पार्ट में उन वैल्यूज के लिए ग्राफ प्लॉट करना है। इस क्वेश्चन में इस डायरेक्शन को x एक्सिस कंसीडर किया गया है। इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को मैं आई कैप से शो करूंगा। इसके अलावा जो रेडियस दी है इस रिंग की वो r है जो कि L से बहुत बहुत ज्यादा है। जो रिजल्ट्स आए थे उन रिजल्ट्स को एक बार आप पहले देख लें। इस केस में इस सिस्टम के द्वारा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर का वैल्यू जो आया था एक बार आप उसे देखें। वो था माइनस, या माइनस को मैं आई कैप के साथ लिख दूंगा। वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू एल इंटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 माइनस आई कैप। और जो वैल्यू पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट हुआ था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये सभी रिजल्ट अपनी पिछली क्लिप्स में हम क्रिएट कर चुके हैं। आप इन रिजल्ट्स को डिराइव करने का मेथड उन क्लिप्स में देख सकते हैं। आज इस क्वेश्चन को मैं उससे एसोसिएट कर रहा हूं। इन रिजल्ट को यूज करके हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देते रहें। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है जिसमें हम डिस्टेंस को शो करेंगे। इसे मैं ओरिजिन पॉइंट मान रहा हूं। इस डायरेक्शन में मैं प्लस इंफिनिटी तक की डिस्टेंसेस शो करूंगा। इस लाइन को मैं सीधा कर लेता हूं। इस डायरेक्शन को मैं प्लस इंफिनिटी तक कंसीडर करूंगा और इसे माइनस इंफिनिटी तक। दोनों तरफ सभी डिस्टेंसेस के लिए इसे प्लॉट किया जाएगा। और y एक्सिस जो कि आपके सामने मैंने बना दिया है, इसमें मैं पोटेंशियल की पॉजिटिव वैल्यूज को अपसाइड और नेगेटिव वैल्यूज को डाउन साइड प्रेजेंट करूंगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर डायरेक्शन प्लस आई वेक्टर होगा तो अपसाइड और माइनस आई वेक्टर होगा तो डाउन साइड शो करूंगा। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम एक बार समझें। सबसे पहले आप पोटेंशियल के फॉर्मूले पर ध्यान दें। आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू ओरिजिन के लिए 0 होगी। ये क्लियर है कि पोटेंशियल के लिए प्लॉट किया गया ग्राफ ओरिजिन पॉइंट से पास होगा। अब अगर हम इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में इस x पे डिपेंडेंट पार्ट को डिफरेंशिएट करके देख लें तो हमें इस v के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लग सकते हैं। आइए एक बार हम इसे डिफरेंशिएट कर लें। अब एक बात यहां पर मैं जोड़ूंगा कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर का फॉर्मूला हम बनाते हैं। हम जानते हैं कि ई वेक्टर को माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप से दिया जाता है। तो श्योरली ये जो फंक्शन आप ऊपर देख पा रहे हैं ये इसका डिफरेंशिएशन ही है। तो ये स्टेप हमारा पूरा बचता है डिफरेंशिएशन का।
और क्लियरली इस टर्म में हम देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू r/√2 या -r/√2 पुट करने पर यह टर्म 0 हो जाएगा। चूंकि ये v का डेरिवेटिव है तो इसके 0 आने का अर्थ है कि आप पोटेंशियल के मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू को पता कर ले रहे हैं। सो कैसा ग्राफ बनेगा, एक एस्टिमेट मैं आपको उसका बता रहा हूं। क्वेश्चन में भी बोला गया है कि अप्रोक्सीमेट प्लॉट किया जाए। सो -r/√2 और +r/√2 पोजीशंस पे जब ये ग्राफ पास होगा तो इसका लुक कैसा होगा एक बार आप समझें। O पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 है और जब आप v के डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये टर्म पॉजिटिव आएगा। इसका अर्थ यह है कि ओरिजिन से जब कर्व पास हुआ तो वो एक इंक्रीजिंग कर्व था, वो एक इंक्रीजिंग कर्व था। तो ओरिजिन से जब हम पास करेंगे तो इसका मोड इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो समझ में आता है कि कुछ इस तरह का ग्राफ हम बना सकते हैं इस रेंज में। आप ध्यान देते रहें, ये ग्राफ ओरिजिन से कुछ इंक्रीजिंग नेचर में पास होता हुआ यहां तक जाएगा। इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए और इस पॉइंट पर भी। सो ये दोनों पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू के पॉइंट बनेंगे। अब आगे ग्राफ की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि जब इन्फिनिटी पुट करेंगे लिमिटिंग कंडीशन में, उसके लिए आप इस टर्म से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें, वो क्यूब बन के बाहर आएगा और ये बन जाएगा r² / x² + 1। और जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका वैल्यू फाइनली 0 हो जाएगा। सो पोटेंशियल को अल्टीमेटली 0 होना है और आपने देखा कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमा है तो अब ये गिरना शुरू करेगा पोटेंशियल, न्यूमेरिकली बोल रहा हूं, और यहां भी इसकी वैल्यू गिरना स्टार्ट करेगी न्यूमेरिकली। सो इसके आगे का ग्राफ पोटेंशियल के गिराने के लिए आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब यहां दो बातें हैं, या तो मैं इसे कंप्लीटली ऐसे डाउन करता चला जाऊं और इसे भी, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं देख पाऊंगा कि इस फ्लो में ये ग्राफ कभी ना कभी एक्स एक्सिस को कट कर देगा, ये कट कर देगा एक्स एक्सिस को। और इसका अर्थ ये होगा कि इंफिनिटी पहुंचने से पहले भी ये 0 हुआ, बीच में पोटेंशियल का वैल्यू इंफिनिटी से पहले भी कभी 0 हुआ, लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि कहां पर ये ग्राफ अपने स्लोप के मोड को चेंज करेगा। हम देख पा रहे हैं कि इसका ग्राफ इस तरीके के ओरिएंटेशन में आना चाहिए था जिसमें स्लोप लगातार एक ही पॉसिबिलिटी में चेंज होता रहता, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इनफाइनाइट पे ये फॉर्मूला 0 वैल्यू दे रहा है। तो डेफिनेटली इस ग्राफ का ओरिएंटेशन इस रूट में कभी ना कभी पलट के ऐसा जरूर होगा, क्योंकि फाइनली इसे 0 यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनना है। अब हमें वो पॉइंट निकालना होगा जहां पर ये ग्राफ अपने ओरिएंटेशन को चेंज करेगा, अपने स्लोप के मोड को चेंज करेगा। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। यहां पर आप ध्यान दें, v के डेरिवेटिव के रूप में जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्लोप है पोटेंशियल के कर्व का, और अब हम स्लोप को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी हम स्लोप में होने वाले चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि स्लोप 0 चेंज कब देगा। स्लोप की वैल्यू आप इससे निकाल पाएंगे, इससे पता लग रहा है कि r/√2 पर और -r/√2 पर स्लोप 0 है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल के हम यह पता लगा पाएंगे कि स्लोप का चेंज रेट 0 कब होगा, स्लोप के चेंज की वैल्यू 0 कब होगी, यह पता लगाएंगे। यहां पर ध्यान दें, स्लोप का 0 होना और स्लोप के चेंज का 0 होना दो अलग अलग बातें हैं। तो आइए पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लें। यह बन जाएगा r² + x² to the power 5/2 and -4x -r² - 2x²। ध्यान देते रहे, ये टर्म मैं बीच में हटा दूंगा, ग्राफ को डिस्टर्ब करेगा ये, और ये बन जाएगा 5/2 r² + x² to the power 3/2 into 2x, और डिनोमिनेटर में इसकी 5 पावर आएगी। और आप जानते हैं कि हमें यह पता करना है कि स्लोप के चेंज का वैल्यू 0 कब होगा, तो डिनोमिनेटर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्ट इसे 0 से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं वो पॉइंट जहां पर स्लोप के चेंजेस एक पल के लिए 0 हो जाएंगे। स्लोप के चेंज का 0 होना स्लोप का 0 होना नहीं होता। यहां ध्यान दें, आप ध्यान दें कि जब ये ग्राफ आगे बढ़ते हुए किसी एक जगह पे इस तरह से अपना ओरिएंटेशन बदलेगा तो कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर बीच में आएगा जहां पर एक पल के लिए स्लोप चेंज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने के बाद ही इसका जो नेचर है वो वेरी करेगा। तो
इसका नेचर कब वेरी हुआ, इस ग्राफ के चलने के नेचर में वेरिएशन किस पॉइंट पर आया, हम वो जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें स्लोप चेंज को जीरो करना होगा। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देते रहे। 3/2 पावर दोनों टर्म में कॉमन है, मैं उसे हटा रहा हूं। वो डिनोमिनेटर की 5 पावर जो मैंने नहीं लिखी है उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। जो टर्म मुझे चाहिए मैं वो लिख रहा हूं, वो है -4x r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये 5x बन जाएगा एंड r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। हमें इस टर्म को जीरो करना है और ये फाइनली बन जाएगा -x कॉमन लेने के बाद 4r स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये 2 को 10 करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करना भूला हूं मैं यहां पर, तो इसे 0 से कंपेयर करने के लिए ये फाइनली आ गया 9r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। सब कुछ सामने है, क्लियर हो चुका है। इस इक्वेशन को देखते ही समझ में आता है कि x इक्वल टू 0 इसका एक रूट है और अदर रूट्स भी आप सुन लें। अदर रूट है x इक्वल टू 3/2 अंडर रूट प्लस माइनस r, यानी √3/√2r ऐसी पोजीशंस हैं 0 के अलावा जहां पर स्लोप ने अपने चेंज को एक पल के लिए 0 कर दिया है। तो मैं इस ग्राफ में उन पॉइंट्स को शो कर रहा हूं। यह है √3/√2r माइनस, और सिमिलरली ये ग्राफ भी जहां पर अपने नेचर को अचानक चेंज करेगा वो पॉइंट को मैं दिखा रहा हूं r√3/√2 प्लस। सो कुछ इस तरह का ग्राफ पोटेंशियल के लिए बन जाएगा इनफाइनाइट तक के लिए। सारे कैलकुलेशन से ये बात पता लग रही है। फील्ड पर अगर हम आए तो इस ग्राफ को प्लॉट करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू -i कैप है, यानी मैं ओरिजिन पर इस ग्राफ को बॉटम साइड पॉइंट पर रखना चाहूंगा। अब बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की, तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ये किया जा चुका है। हम देख पा रहे हैं इस डिफरेंशिएशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ के स्लोप को 0 से कंपेयर करने पर 3 रूट आए हैं, जो कि x इक्वल टू 0 और 2 यहां पर हैं, यानी इन 3 पॉइंट पर ये ई ग्राफ अपने स्लोप को 0 कर लेगा। याद रहे, स्लोप को 0 करेगा, स्लोप के चेंज को नहीं। स्लोप और स्लोप चेंज अलग चीजें हैं। तो एक इस पॉइंट पर ग्राफ का स्लोप 0 होगा और 2 बार इस पॉइंट और इस पॉइंट पर, क्योंकि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल अपने स्लोप चेंज को 0 करेगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने स्लोप को 0 करेगा। अब ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्लोप को 0 इन 2 पॉइंट पर होने का मौका मिल रहा है, और इन वैल्यूज पर अगर मैं एसोसिएटेड ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा समझें। एक बात पे और ध्यान दें कि x इक्वल टू r/√2 प्लस माइनस पर e 0 आएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से r/√2 को पार करता हुआ निकलना चाहिए और नेगेटिव साइड -r/√2 पे। उतना बढ़िया मैं नहीं बना पाता हूं, लाइन स्टेडी हो जाती है, लेकिन मीनिंग को बस समझने की कोशिश करें। बाकी इसकी खूबसूरती आप जब बनाएं तो बहुत अच्छी बना लें, क्रिएट कर लें, इसमें और एग्जैक्ट बना लें। तो कुछ इस तरह के ओरिएंटेशन से ये ग्राफ r/√2 को पार करेगा, और मेरी कोशिश है कि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते ये पैरेलल हो जाए। ये सब कैलकुलेशन सब माइंड में बैठे हुए हैं। इस इक्वेशन को यहां पर लिख के मैं बाकी सब हटा रहा हूं, ये नंबर यहां से हटा के मैं ये नोट कर लेता हूं कि -x 9r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर की वैल्यू 0 आई थी। हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट फिर से हो। बाकी इन सभी कैलकुलेशंस को मैं यहां से हटा रहा हूं ताकि आप ग्राफ को बिल्कुल क्लियरली देख पाएं। और अब आप देखें इस ग्राफ में, मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाना चाहूंगा कि ये √3/√2r पे जब पहुंचे तो पैरेलल हो जाए, और ये मैंने कर दिखाया, बिल्कुल पैरेलल इस पॉइंट पे दिखाना था मुझे, और यही काम मुझे इस तरफ भी करना है, और ये मैंने किया। इस तरह से ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आ गया। कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन लेगा ग्राफ, 3 बार इसका स्लोप 0 होगा, x एक्सिस के पैरेलल आना पड़ेगा इसे, इसके टेंजेंट को। अब इसके बाद की प्रोसेस समझें कि अब इसके बाद की प्रोसेस में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा, √3/√2r अगर आप इस पे लगाते तो ये वैल्यू नेगेटिव आती और इस माइनस साइन को प्लस कर देती, और आप देख पा रहे हैं इन दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपसाइड शो किया जा रहा है। तो हर बात पर ये ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ रहा है। हम देख पाए थे कि ई वेक्टर में डायरेक्शन की वैल्यू +i कैप हो जाएगी इस पोजीशन के लिए, तो ये ग्राफ दोनों ही जगह पे अपसाइड शिफ्ट हो गया है, जबकि पहले ये डाउन साइड से स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद का ग्राफ कुछ
उसी तरह जैसे पोटेंशियल का ग्राफ चला था, एक पॉइंट पर अपने स्लोप चेंज को जीरो करके अपने ओरिएंटेशन को चेंज कर लिया। कुछ इस तरह से ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। यहां पर मेरे पास स्पेस कम है, तो आप समझ जाएं, इसको आइडिया से समझ लें कि जैसा मैं यहां बनाना चाहता हूं ठीक वैसा ही मैं इस तरफ भी बनाना चाहता हूं। तो वो आप आइडिया लगा लें, आप समझदार हैं, आप ये बात माइंड मेकअप कर सकते हैं कि जैसा ग्राफ इस तरफ बन रहा है ई के लिए, ठीक वैसा ही अरेंजमेंट इस तरफ भी बनेगा। किस पॉइंट पर एक पल के लिए ई चेंज का रेट जीरो हो गया था उसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बट चूंकि अप्रोक्सीमेट ग्राफ प्लॉटिंग के लिए कहा गया है और जितना हमने कैलकुलेशन कर लिया है उतना इस ग्राफ के नेचर को जानने के लिए सफिशिएंट है। वैसे भी आपको बता दूं कि जो इक्वेशन अभी मैंने बोर्ड से रब कर दी है वो 3 पावर x तक पहुंच चुकी थी और उसमें r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में 7/2 पावर तक पहुंच गया होगा, क्योंकि 5 पावर से 3/2 न्यूमरेटर पावर कम करके 7/2। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे वो 4 पावर की कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में बदल जाएगा, तो उसे सॉल्व करके हमें उन दो रूट्स का पता लगेगा। बट हम जानते हैं कि कुछ इसी तरीके का ओरिएंटेशन आना है, तो चूंकि अप्रोक्सीमेट प्लॉटिंग के लिए कहा गया है तो बिना कैलकुलेशन के भी हम एक आइडिया से इस ग्राफ में एक स्लोप के बिहेवियर को टर्न होता हुआ दिखा सकते हैं। सो इस तरह से एक ही प्लॉट में आप पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके जो पिछली क्लिप्स में डिराइव किए गए हैं बना सकते हैं। इस तरह से आप एक पूरे ग्राफ को समझ सकते हैं, ई के लिए भी और वी के लिए भी। थैंक यू।